हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडिशनल ज्ञान पर। और हम आज बात करने हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, एग्रीकल्चर जर्नलिज्म की बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगे तो, और शेयर करना ना भूलें। और चलिए ठीक है, टाइम ना आपका वेस्ट करते हुए सीधे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर जर्नलिज्म की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी बात करेंगे, और जो प्रिंसिपल होता है उसकी बात करेंगे। इससे पहले हमने वीडियो डाली थी एग्रीकल्चर जर्नलिज्म की, ठीक है। उसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी, क्या क्या उसके महत्व होते हैं, ठीक है, इन सब की बात की थी उसमें। और उसकी हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी, तो आप लोग जाके उससे देख सकते हैं, या हमारे चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। और इससे पहले एक और वीडियो डाली थी सिर्फ जर्नलिज्म की, ठीक है। तो जो हमारा ये जो बुक होती है जर्नलिज्म की, इसकी जल्दी अवेलेबल नहीं है हमारी यूनिवर्सिटी जो एमजेपी वाली है। तो आप लोग हमारे इस चैनल से अच्छा खासा कंटेंट लेके पढ़ सकते हैं, और जितना भी मतलब एग्जाम में आता है उतना सारा का सारा मैंने 3 वीडियो में कवर किया हुआ है। तो ठीक है, टाइम ना वेस्ट करते हैं, सीधे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर जर्नलिज्म की। एग्रीकल्चर जर्नलिज्म होता क्या है, उन वीडियो में भी हमने बात की है, लेकिन फिर से एक बार आपको रिपीट कराने में क्या मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रिपीट कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि एग्रीकल्चर जर्नलिज्म होता क्या है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, agriculture journalism is a specialized branch of the journalism which deals with the techniques of the receiving, writing, editing, and reporting from the information through the media like newspaper, radio, TV, advertising, etc. एग्रीकल्चर जर्नलिज्म क्या होती है कि स्पेशलाइज्ड ब्रांच है किस चीज़ की, जर्नलिज्म की, ठीक है। पत्रकारिता की कैसी एक ब्रांच है, शाखा है, जो कि किससे डील करती है, जो टेक्निक्स होती हैं जो कि हमें लिखित रूप में एडिटिंग करके किसके न्यूज़पेपर या मीडिया के द्वारा प्राप्त होती है, रेडियो टीवी के द्वारा। किसके लिए, मतलब हमारी जो कृषि है उसकी पद्धति को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। जो पत्रकारिता की ब्रांच होती है जो कि कृषि से रिलेटेड होती है उसे ही कृषि जर्नलिज्म कहते हैं, या फिर एग्रीकल्चर जर्नलिज्म कह देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है, एग्रीकल्चर जर्नलिज्म इज अदरवाइज नॉन एज फार्म जर्नलिज्म। अगर आप कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि फार्म जर्नलिज्म को डिफाइन कीजिए, तो वहाँ पे घबराना नहीं है। जो सेम होता है एग्रीकल्चर जर्नलिज्म का हो या फार्म जर्नलिज्म का हो, सेम होता है, ठीक है। फार्म जर्नलिज्म इज प्लेइंग ए ग्रेट रोल इन द कम्युनिकेशन विद द फार्म पीपल, होम मेकर्स एट्सेट्रा। जो एग्रीकल्चर जर्नलिज्म होता है या फार्म जर्नलिज्म होता है, बहुत बड़ा मतलब रोल प्ले करता है किसके, कम्युनिकेशन में, ठीक है, संचार में। जो फार्म वाले पीपल होते हैं, जो हमारे फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, ठीक है, और जो होम मेकर्स होते हैं, उनके बीच में एक अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ द सब्जेक्ट एरियाज, ठीक है, assessing all stages from the agriculture research and production to the processing, marketing, consumption, nutrition and health। ये क्या करता है, बहुत मतलब वाइड रेंज कवर करता है सब्जेक्ट्स का। जैसे कि कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, उसकी रिसर्च से लेके प्रोडक्शन हो गया, प्रोसेसिंग हो गई, मार्केटिंग हो गई, कंजप्शन हो गया, न्यूट्रिशन और हेल्थ पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, इल इफेक्ट है या फिर गुड इफेक्ट है, इस सब के बारे में ये सब कवर करता है, ठीक है। कोई चीज़ कब से रिसर्च हुई है, रिसर्च होने के बाद उसकी मेकिंग की मतलब प्रोडक्शन की क्या प्रोसेसिंग है, मार्केटिंग कैसे होगी, कंजम्पशन क्या है, ये सब चीज़ें इसके अंदर कवर की जाती हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर जर्नलिज्म के अंदर। तो इतना आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, और फिर मैं बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। और चलिए ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कुछ जो पत्रकारिता है, ठीक है, पत्रिका वगैरह थी जो गवर्नमेंट द्वारा रिलीज़ की गई थी या शुरुआत की गई थी, उनको हम देख लेते हैं फटाफट एक नज़र में। इनसे कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ऑप्शनल में, जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो वो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। जैसे कि कानपुर यूनिवर्सिटी में काफ़ी मतलब ऑप्शनल वाले पेपर होते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा यहाँ से मिल सकता है, ठीक है। तो 1931 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्टार्टेड द पब्लिशिंग फार्म मैगजीन एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक बाय द इंपीरियल काउंसिल ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR। ICAR तो आप लोगों ने मतलब सुना है, लेकिन उसकी फुल फॉर्म क्या है आप लोग पता नहीं होती या फिर भूल जाते हैं। तो इसकी कैसी फुल फॉर्म क्या है, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसने क्या किया था, रिलीज़ की थी, पहली पब्लिश की थी मैगजीन। मैगजीन का क्या नाम था, एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक, ठीक है। कब, 1931 में, 1931 में। नेक्स्ट हुई थी इसके बाद 1938 में, जिसका नाम था गांव, ठीक है। किसने की थी, बिहार गवर्नमेंट ने की थी।
जो बिहार सरकार थी उसने क्या पत्रिका कौन सी रिलीज की थी? गांव, 1938 में। 1946 में कृषक जगत, नागपुर वीकली, नागपुर में रिलीज हुई थी। ठीक है, नागपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो कब हुई थी? वीकली, मतलब साप्ताहिक रिलीज की थी कृषक जगत। ठीक है, 1946 में। 1948 की देखते हैं। 1948 में खेती, फर्स्ट स्टार्टेड आईसीआर। आईसीआर ने 1948 में पहली जो मैगजीन थी, ठीक है, पत्रिका थी, वो रिलीज की थी कब? 1948 में। फर्स्ट कौन सी? खेती थी। ठीक है, फर्स्ट पत्रिका कब की थी? 1948 में। 1931 में ये मैगजीन की थी, लाइव स्टॉक एंड, ये पब्लिश की थी। ठीक है, इंडियन हॉर्टिकल्चर, इंडियन लाइव स्टॉक, इंडियन जर्नल जर्नल एंड एनिमल साइंस, कृषि चयनिका, फल फूल, ये सब किसके द्वारा की गई थी? ये सब आईसीआर के द्वारा बाद में रिलीज की गई थी, लेकिन सबसे पहले कौन सी? खेती की गई थी। उसके बाद आई थी ये एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक, ये मतलब मैगजीन थी, और ये सब क्या थी? पत्रिका थी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, क्योंकि आईसीएआर द्वारा ये जितनी भी नीचे हमने लगाई हैं यहाँ पे, इंडियन हॉर्टिकल्चर हो गया, इंडियन लाइव स्टॉक हो गया, इंडियन जर्नलिज्म, जर्नल एंड एनिमल साइंस, कृषि चयनिका, फल फूल, ये सब किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, पब्लिश की गई थी? आईसीएआर के द्वारा। ठीक है, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो ठीक है, इतना समझ आ गया। तो नेक्स्ट, अब फटाफट इसके प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। प्रिंसिपल्स क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ फार्म जर्नलिज्म, ठीक है, या एग्रीकल्चर जर्नलिज्म। तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? सिद्धांत क्या है? पहले सिलेक्ट करो फैक्ट को। ठीक है, सिलेक्ट फैक्ट्स, सुइटेबल सब्जेक्ट्स मैटर, जो भी है पहला सुइटेबल सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। इट इज़ ऑफ द करंट इंटरेस्ट, कैसा होना चाहिए? उस टाइम के करंट के इंटरेस्ट के सिचुएशन के हिसाब से होना चाहिए। रीडर्स कैसे होने चाहिए? हु आर द पीपल हु वांट टू रीच, कि पीपल तक आपकी खबर पहुंच रही है कि नहीं। ठीक है, ये होना चाहिए। पर्पस ऑफ द पब्लिकेशन, आपका मतलब जो पब्लिकेशन आप कर रहे हैं उसकी पर्पस क्या है? वाई डू यू वांट टू इट टू टीच द अकम्प्लाइज, क्या आप मतलब लोगों को पढ़ाना सिखाना चाह रहे हैं? ठीक है, डू यू वांट टू स्टिमुलेट इंटरेस्ट इन द प्रोग्राम्स, और डू यू वांट टू द इन्फ्लुएंस द पीपल टू डू समथिंग, क्या मतलब लोगों को किसी प्रोग्राम के तहत प्रोत्साहित करना चाहते हैं, या फिर आप कोई मतलब लोगों को क्या करना चाहते हैं? कुछ नया चीज़ सिखाना चाहते हैं। ठीक है, क्या आपका उद्देश्य क्या है? ये चीज़ सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे कि जो भी आप मतलब काम करना शुरू कर रहे हैं, पब्लिश करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। सेकेंड पॉइंट है हमारा शिफ्ट फैक्ट्स, जो फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से हमें शिफ्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? शिफ्ट एसेंशियल फैक्ट्स नेसेसरी टू गिव इंफॉर्मेशन क्लियरली, जो भी पहला मतलब जो भी फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको कैसे, नेसेसरी जो फैक्ट्स होते हैं उनको, इन्फॉर्मेशन को क्लियरली क्या करेंगे? हम सेटअप करेंगे उनका। ठीक है, नेक्स्ट हो गया एक्सप्रेस हाइलाइट्स, जो हाइलाइट्स होंगी उन्हें क्या करेंगे? हम एक्सप्रेस अच्छे से करेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट होगा डू नॉट ट्राई टू इम्प्रेस द ले रीडर्स विद ऑल यू नो। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स हो गए। अब देखते हैं यहाँ पे, ये तीसरा पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, उसका नेक्स्ट का शॉर्ट फैक्ट, फैक्ट्स कैसे होने चाहिए? छोटे होने चाहिए। अरेंज फैक्ट्स इन द लॉजिकल ऑर्डर, जो भी फैक्ट्स हैं हमारे कैसे लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, या नहीं कि मतलब कोई सा फैक्ट्स कहीं उठा के कहीं डाल दिया, एक लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, जिससे कि रीडर को या फिर हमारा जो रीडर है, ठीक है, जो भी पढ़ रहा है, उसको पत्रिका को पढ़ रहा है, ठीक है, पाठक है, उसको कैसा बोरियत फील नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम अरेंज कैसे होनी चाहिए? लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। सेट आउट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द 1 2 3 ऑर्डर, कैसे होना चाहिए? 1 2 3 ऑर्डर में होना चाहिए, यानी कि कोई पॉइंट है कि ऐसा नहीं कि मतलब 3 पहले आ गया, 2 उसके बाद आ गया, 1 उसके बाद आ गया, या 2 पहले कर दिया, 3 बाद में कर दिया, 1 बाद में इस तरीके से नहीं। मतलब कोई चीज़ हम जो भी लॉजिक है या कोई भी मतलब बात है, उसको कैसे करेंगे? सबसे पहले शुरुआत से करेंगे, फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड, इस तरीके से। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है एबीसी ऑफ द जर्नलिज्म, एक्यूरेसी, ब्रेविटी एंड क्लियरिटी, विच आर द फंडामेंटल्स ऑफ द गुड राइटिंग। एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है, उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल, ब्रेविटी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। एक ऐसे फंडामेंटल है किसके? गुड राइटिंग, अच्छी लेख मतलब अच्छे लेखन के फंडामेंटल्स हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अडॉप्ट द फॉलोइंग टिप्स फॉर द रीडेबिलिटी। ठीक है, रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, ये मतलब कुछ टिप्स दिए हुए हैं, उन्हें भी एक बार देख लेते हैं फटाफट। शॉर्ट सेंटेंसेस, सेंटेंस कैसे होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए, मतलब कि पूरी बात को हमने एक ही सेंटेंस में कह दिया, 2-4 लाइनें लिख दी एक बार में। ऐसा नहीं, कोई भी बात हम मतलब जो भी बात हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, ठीक है, समझाना चाह रहे हैं, उसको कैसा छोटे छोटे सेंटेंसेस में बताएंगे। क्लियर इन मीनिंग, उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, ये नहीं मतलब कि बहुत सी जटिल हमने हार्ड लैंग्वेज में उसको लिख दिया कि मतलब कोई सामान्य व्यक्ति उसको अच्छे से समझ ना सके। तो ऐसा लिखेंगे कि मतलब सामान्य से सामान्य, कम से कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उस चीज़ को आसानी से समझ सके। ठीक है, पर्सनल और ह्यूमन इंटरेस्ट वर्ड्स, पर्सनल और ह्यूमन इंटरेस्ट यानी कि ऐसे वर्ड्स हम इसमें यूज़ करेंगे जो कि यानी कि व्यक्ति से, मनुष्य से मिलते जुलते होने चाहिए, जिसको डेली लाइफ में यूज़ करता हो या फिर उसके अच्छे से समझ आने चाहिए। ठीक है, कहा जाए तो इमोशनली उस पर अटैक करेंगे। ठीक है, सिंपल वर्ड्स विच आर द फैमिलियर एंड कंक्रीट वर्ड्स। ठीक है, कैसे वर्ड्स होने चाहिए, सिंपल वर्ड्स होने चाहिए जो कि मतलब सामान्यतः लोग यूज़ करते हैं या फिर एक दूसरे के साथ बातचीत में प्रयोग कर लेते हैं, ऐसे शब्द हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इतना समझ आ गया होगा, तो ठीक है नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स क्या है एग्रीकल्चर जर्नलिज्म की या फार्म जर्नलिज्म है, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो इनको भी फटाफट देख लेते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, और पहला पॉइंट है हमारा लो लिटरेसी परसेंटेज, कैसी मतलब यानी कि कम पढ़ी लिखी हमारी कैसी है, परसेंटेज है। ठीक है, लो लिटरेसी है। ठीक है, एनी लिटरेचर और written communication is not useful for the about the 35% of the illiterate people in India। कैसे 35% हमारी देश की जो भी जनसंख्या है उसमें 35% आबादी कैसी है, इलिटरेट है यानी कि अनपढ़ है। ठीक है, उनके लिए कैसा लिटरेचर या फिर रिटन कम्युनिकेशन जो भी हमारी लिखित सूचनाएं हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन है, संचार है, कैसा यूजफुल नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कैसी है, लिटरेसी की आ गई। नेक्स्ट हमारा लैक ऑफ फार्म राइटर्स, जो फार्म राइटर्स हैं उनकी कमी है। द फार्म राइटर्स आर लेस इन द नंबर्स एज कम्पेयर टू अदर राइटर्स, जो भी अदर राइटर्स हैं। ठीक है, अगर हम देखते हैं कोई भी पत्रकारिता देख लें, न्यूज़पेपर देख लेते हैं, उनमें जो भी अदर राइटर्स होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी होते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत कम मिलेंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन द राइटिंग फॉर फार्म फैमिलीज, मतलब ज़्यादातर साइंटिस्ट की भी बात की जाए तो वो कम इंटरेस्ट रखते हैं कि मतलब फार्म से रिलेटेड कोई भी चीज़ लिखी जाए, क्योंकि वो सब अलग अलग रिसर्च करने में लगे होते हैं और बाकी सब अपना देखते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गया लैक ऑफ रिसर्च, रिसर्च की भी लैक मतलब कमी है हमारे देश में। और देखा जाए तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कहने को मतलब कृषि प्रधान देश है हमारा, लेकिन किसकी, रिसर्च की बहुत बड़ी कमी है, एग्रीकल्चर पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, सबको बस अपना पैसा चाहिए। तो इसमें देख लेते हैं फटाफट, द वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज पीपल्स लाइकिंग, टेस्ट, रीडेबिलिटी, नीड्स एंड इंटरेस्ट्स, चेंज एटसेट्रा एंड द अदर काइंड्स ऑफ द रिसर्च is the basic requirement for the better role in परफॉर्मेंस ऑफ द जर्नलिस्ट्स। जो भी बहुत से मतलब एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि पीपल्स की मतलब लाइकिंग, क्या क्या पसंद करना चाह रहे हैं, ठीक है, क्या टेस्ट है उनका, क्या पढ़ना चाह रहे हैं, रीडेबिलिटी कैसी है, क्या नीड है, इंटरेस्ट है, चेंज है एटसेट्रा, इन सब चीज़ों का क्या है, रिसर्च से ये सब एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। लेकिन बेटर परफॉर्मेंस कौन करता है, जर्नलिज्म। ठीक है, मतलब जर्नलिस्ट होता है, ये सब चीज़ें तो कम है, लेकिन एक जर्नलिस्ट होता है, ठीक है, एक पत्रकार होता है, वो सब एक अच्छा रोल उसमें प्ले करता है कि मतलब किस चीज़ को हम रिसर्च को कैसे एक्सप्लेन करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लैक ऑफ द ट्रेंड मैन पावर, जो भी मतलब हाँ मैन यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, लेबर यूज़ हो रही है, वो कैसी होनी चाहिए, ट्रेंड होनी चाहिए। इफ़ यू, इसकी क्या है प्रॉब्लम है, ये भी मतलब ट्रेंड लैक है, कमी है। ठीक है, ट्रेंड मैन पावर की। A few periodicals and the other mass media are equipped with and managed by the trained personals and farm in farm journalism, लेकिन कुछ ही पीरियोडिकल्स हैं, ठीक है, अगर मास मीडिया की बात की जाए, या फिर इक्विप्ड हैं जो कि हमारे
फार्म जर्नलिज्म के कैसे हैं ट्रेंड हैं, बहुत कमी है इस चीज़ की। नेक्स्ट है फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल भी मतलब एक प्रॉब्लम है, अगर कहा जाए तो आर्थिक स्थिति भी हमारे यहाँ काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है फार्म जर्नलिज्म में। डे बाई डे देयर इज एन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ द प्रिंटिंग पेपर्स, लेबर, मशीनरी एटसेट्रा। हम देख रहे हैं कि मतलब कि हमारे देश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, तो उस वजह से क्या है, मतलब प्रिंटिंग पेपर्स, जो भी प्रिंटिंग पेपर्स है उनकी, उन पे इंक्रीज हो रही है, उनकी मतलब लागत बढ़ रही है, कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है, कीमत बढ़ रही है। लेबर, वो तो महंगी हो ही रही है। मशीनरी, इनका भी काफ़ी खर्चा बढ़ रहा है, ठीक है। फॉर द प्रिपेयरिंग वेरियस फार्म मैसेजेस थ्रू द जर्नलिस्टिक मीडिया, जो भी जर्नलिस्टिक मीडिया है उसके द्वारा इन सब चीज़ों को तैयार करने में क्या है, इन सब का बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, और खर्चा हो रहा है तो क्या है, वो चीज़ें कम की जा रही हैं। लो रीडरशिप, कैसी रीडरशिप की बहुत कमी है। ओनली 35% ऑफ द फार्म पीरियोडिकल्स इन इंडिया हैव रूरल रीडरशिप ऑफ अबाउट द 80%। अगर हमारे यहाँ देखा जाए, ठीक है, इंडिया की बात की जा रही है, तो 80% जो जनता कैसी है, गांव में रहती है, ग्रामीण है, जो कि फार्म मतलब से रिलेटेड जुड़ी हुई है, खेती से जुड़ी हुई है। लेकिन कैसी 30% जनता ही, 80% में से सिर्फ 30% जनता है जो कि फार्म प्रोड्यूकल्स वगैरह यूज़ करती है, ठीक है, जो ये मैगजीन्स वगैरह या न्यूज़पेपर वगैरह यूज़ करती है। इस चीज़ की बहुत कमी है। बाकी जो भी जनता बची है हमारी, ठीक है, वो क्या है, ये सब चीज़ को यूज़ नहीं करती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पुअर कवरेज ऑफ द एग्रीकल्चरल न्यूज़। जो भी हमारी एग्रीकल्चर न्यूज़ होती हैं उनको क्या मीडिया वाले यूज मतलब शो ही नहीं करना चाहते हैं। मतलब कोई किसान है, उसकी कोई प्रॉब्लम है, मीडिया कर रही है, उसे छुपा रही है। कोई दंगा हो गया, प्रसाद होगा, किसी नेता ने भाषण दे दे, किसी की शादी है, तो उस चीज़ को मतलब क्या करेगी मीडिया, 2-4 दिन पहले से लेकर 2-4 दिन बाद तक उसे शो करती रहेगी, दिखाएगी, बार बार हाईलाइट करेगी। लेकिन अगर कोई किसान से रिलेटेड या फिर कृषि से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उससे मीडिया क्या करेगी, एक बार न्यूज़ दिखाना चाहे तो दिखा दी, बस बात खत्म। तो पुअर कवरेज ऑफ द एग्रीकल्चर न्यूज़, द नॉन एग्रीकल्चर न्यूज़पेपर एंड periodicals टेक वेरी लिटिल केयर ऑफ द कवरिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ न्यूज़ एटसेट्रा। ठीक है, जो भी नॉन एग्रीकल्चर न्यूज़पेपर हैं वो क्या करते हैं, बहुत कम इस चीज़ की केयर करते हैं, और बहुत कम एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को, ठीक है, न्यूज़ को क्या करते हैं, कवर करते हैं, बहुत कम करते हैं, जैसे कि हमने अभी बताया था आपको। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स हो गए, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स हो गई। और आशा करते हैं कि अगर आप इन्हें याद कर लेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है, देख लेंगे कि अच्छी बार, तो पेपर पूरा यहीं से आना है, कहीं बाहर नहीं जाना है, क्योंकि प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती हैं, स्कोप पूछा जाता है, ठीक है, प्रिंसिपल्स पूछे जाते हैं, डेफिनीशन पूछी जाती है। इन्हीं से पूरा पेपर, एग्रीकल्चर जर्नलिज्म से रिलेटेड जो भी पेपर होता है पूरा इन्हीं से बनता है, और कहीं बाहर से कुछ नहीं पूछा जाता है। और न्यूज़पेपर, मैगजीन, इन सब की वीडियो हम इसके नेक्स्ट बनाने वाले हैं, तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और इसके बाद मैं मतलब कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, आपको कौन सा टॉपिक समझ नहीं आया, या कौन सा टॉपिक आपको मिल नहीं रहा है आपसे सिलेबस से रिलेटेड, तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकें। और आप लोगों का फिर से एक बार वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।